हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर एनालिसिस ये था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम कॉल के साइड ट्रेड नहीं बनाने वाले। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग की तरफ डायरेक्शन ज़्यादा है, बियरिश है मार्केट, है ना? ओके। अच्छा, मैंने क्या बोला था, फ्लैट खुलती है मार्केट और 25,170 को जब मार्केट क्रॉस करती है, ठीक है, तो हमारा एक पुट के साइड ट्रेड होगा और टारगेट हमारे 25,050 के हो जाएँगे। और अगर चाहो तो थोड़ा-सा क्वांटिटी यहाँ से निकाल करके 24,980 तक के टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं, है ना? ओके। अच्छा, मार्केट में हुआ क्या वो देख लेते हैं। तो देखो, मार्केट फ्लैट खुली, ठीक है, ऑलमोस्ट, और उसके बाद एक एम पैटर्न बनाया। देखो, अगर यहाँ पर एक ट्रेड ली होगी जो कि लेनी चाहिए थी एम पैटर्न पे, है ना? तो एक बहुत अच्छी पुट की ट्रेड आपको मिली होगी ऑलमोस्ट 150 प्लस पॉइंट की। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर नहीं बनाई तो एक एनालिसिस क्या हो सकता था कि भाई मैं ट्रेड बनाऊँगा जब मार्केट में ये जब सपोर्ट की तरह जो लाइन जो लो बनाया उसको हो सकता है मार्केट सपोर्ट की तरह बिहेव कराए, और जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब मैं पुट में एंट्री बनाऊँगा। तो यहाँ पर एक पुट की ट्रेड बनाई जा सकती थी और उसके हिसाब से हमारे 25,050 जो कि टारगेट थोड़े छोटे हो जाते, लेकिन 24,980 वाले टारगेट के लिए बैठा जा सकता था। तो हमें वो भी टारगेट आज मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छा खासा 100 पॉइंट का टारगेट दे दिया। ठीक है? सो आई होप आपको बहुत अच्छा पैसा मिला होगा, क्योंकि ये हमने एनालिसिस भी की थी और मार्केट ने वैसे ही मूव किया, ठीक है? अब देखो, 3 मूव्स आए टोटल आज के दिन मार्केट में, 1, 2 और 3। हमने एनालिसिस तो सिर्फ ये वाली की थी, लेकिन हम ट्रेड ये और ये वाली भी कर सकते थे। जब हमने पहले वाले ट्रेड में पैसा कमा लिया तो हम दूसरा और तीसरा ट्रेड में भी थोड़ी-सी क्वांटिटी कम करके एक चांस ले सकते हैं ना, क्वांटिटी थोड़ी-सी कम करके, ये बात याद रखनी है। ठीक है? अब ये ट्रेड कैसे ले सकते थे, कैसे इनको पकड़ा जा सकता था, ये देख लेते हैं। तो देखो, 25,000 लेवल, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है, राइट? मार्केट ऑलरेडी कितने पॉइंट से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट मूव कर चुकी है ऊपर की तरफ, राइट? आ रही है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे। तो यहाँ से थोड़ा-सा रिट्रेस बनता है मार्केट में बनना, पहली बात, है ना? दूसरी बात, देखो, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तुरंत एक हैमर बना दिया, और अगर इसको थोड़ा-सा 1 मिनट पे जाके आप देखेंगे ना, तो ऐसे एक थोड़ी-सी ऐसे अपर लेवल पे हॉवर कर रही होगी। ये जो 2 कैंडल है ना, ये जो छोटी-छोटी 2 कैंडल है, ये अपर लेवल पे हैमर के हॉवर कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि सेलिंग करें और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर निकल जाए। ठीक है? तो इस एनालिसिस के हिसाब से हम एक कॉल की ट्रेड क्वांटिटी कम करके बना सकते थे जब इस ट्रेड में हमारे प्रॉफिट होते, ठीक है? इस ट्रेड में तब नहीं ट्रेड बनानी, पहला ट्रेड नहीं बनाना, पहला ट्रेड यही बनाना है जो एनालिसिस की। ये जो है, ये प्रॉफिट के पैसे से थोड़ी सी क्वांटिटी कम करके ट्रेड बनानी है, ताकि एसएल भी अगर हिट हो, है ना, तो भी हमें कोई दिक्कत ना हो। और एसएल काफी छोटा होगा, क्यों? क्योंकि एसएल हमारा ये जो कैंडल है ना, ये जो थर्ड ग्रीन कैंडल, इसका लो हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा कुछ स्विंग बनेगा, एक फ्लैग पैटर्न जैसा, और इसका ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो होगा, तो हम इसका जो लो होगा इसको हम एसएल डालेंगे, ठीक है? तो यहाँ से मुश्किल से ऑलमोस्ट 15 से 20 पॉइंट का एक एसएल होता, और हमारे यहाँ तक टारगेट हो जाते, है ना, 100 पॉइंट तक के। और जब मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाया तब हमारी एग्जिट हो जाती, ठीक है? देखो, पकड़ने को ये वाले एक्स्ट्रा मूव भी पकड़े जा सकते हैं, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। मैं वो कभी लर्निंग वीडियोज़ बनाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा, है ना? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि कैसे इन मूव्स को पकड़ा जा सकता है, ठीक है? अच्छा, ये हो गया दूसरा जो मूव आया मार्केट में, पहला हमने एनालिसिस किया था। अब देख लेते हैं तीसरा। तीसरा आई गेस सबसे सिंपल है ना? ये जो मार्केट ने हाई बनाया आज, मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट से मूव करके आ रही है। एक ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने इंट्राडे में बनाया, है ना? तो एक थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट 100 पॉइंट का बनता है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी 250 पॉइंट से मूव करके आ रही है, तो 60, 70, 80, 90, 100 कुछ भी एक रैंडम नंबर ले सकते हैं कि हाँ, 80 टू 100 पॉइंट एक रिट्रेस मार सकती है मार्केट के, है ना? तो ये जो रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया, ये जब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने लगी तो इस रेड कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाती, इसका हाई एसएल हो जाता, और एक ट्रेड मिल जाता है यहाँ तक के आसपास 70 टू 80 पॉइंट। तो ये ट्रेड भी पकड़ा जा सकता था तब जब इस ट्रेड में और इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, ठीक है? फर्स्ट ट्रेड में कभी नहीं जाना इसमें, ठीक है? जब पहला एक ट्रेड प्रॉफिट हो जाए तब हमें इस ट्रेड में जाना है, और अगर नहीं हुआ, यहाँ पर एसएल हिट हो गया, तो फिर इस ट्रेड को छूना भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब देख लेते हैं कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? सो देखो, मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग हुई है, फिर थोड़ी-सी बायर्स ने ट्राई किया, तो इसका मतलब क्या है, 25,000 लेवल हमारा एक सपोर्ट का एरिया हो गया, ठीक है? वापस में ये जो सेलिंग हुई,
मार्केट उस लेवल पे दोबारा गई, मार्केट में दोबारा सेलिंग हुई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो हमारे पास 2 एरिया मिल गए जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। कौन-सी? एक हो गई 25,300 ये लाइन, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? 25,000 यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, राइट? तो मार्केट अब इसके बीच में है। तो अभी क्या करना है देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है? और इस लाइन को ब्रेक कर देती है, ये जो स्विंग बना है ना मार्केट ने ये, अगर इस स्विंग को ब्रेक कर देती है कल यहाँ पर खुल के, ठीक है? तो हमारा एक पुट में ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, 25,000 के टारगेट हो जाएँगे हमारे, ठीक है? यहाँ तक। अगर इस स्विंग को ब्रेक कर देता है क्योंकि लास्ट में सेलिंग हुई तो हो सकता है दोबारा से थोड़ा-सा ऐसे रिट्रेस करके वापस एक ट्रेड मिल जाए हमें। तो फ्लैट खुलती है, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे खुलती है और इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो पुट। फ्लैट खुलती है और इस लाइन के बीच में रहती है। तो हमें ना कॉल ना पुट, ये याद रखना है ना। इसके बीच में कुछ भी ट्रेड नहीं करना, ये वाला, ठीक है? ओके। फ्लैट खुल के ऊपर का मैंने बता दिया, फ्लैट खुल के नीचे का बता दिया। अब देखो, एक केस क्या हो सकता है, मार्केट गैप अप खुल जाए। कहाँ पे गैप अप खुल जाए? इस एरिया के आसपास। तो क्या होगा, ये जो सेलर्स हैं या ये जो सेलर्स हैं, इनका प्रॉफिट कम होगा, तो तुरंत ट्राई करेंगे कि मार्केट को नीचे लाएँ, ठीक है? तो अगर यहाँ पर कोई बेयरिश अपॉर्च्युनिटी मिलती है, ठीक है? तो देखो, एक क्या होगा, एक ट्रिपल टॉप जैसा सिनेरियो बनेगा यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ। देखो, ये यहाँ पे मार्केट नीचे आई, गिर गई, फिर नीचे, फिर ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा जब मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप खुलेगी या फ्लैट खुल के ऊपर यहाँ पर पहुँच जाती है तो। ठीक है, दोनों केस में बता रहा हूँ, गैप अप या फ्लैट खुल के भी इस लाइन के आस-पास पहुँचे तो भी हम इसको कंसीडर करेंगे। तो एक देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है ना, असिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो एक बहुत अच्छी पुट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहाँ तक? 25,100 तक तो मार्केट आराम से ही आएगी, है ना? सो हमारा अगर यहाँ पर कोई बेयरिश अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ रिजेक्शन वगैरह मिलता है इस रेजिस्टेंस के पास, तो हम एक पुट की ट्रेड बनाएँगे, 25,100 के हमारे टारगेट हो जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पर हम ऐसा नहीं होगा बुक कर लेंगे, हम थोड़ा-सा क्वांटिटी अपना बुक कर लेंगे और थोड़ी-सी क्वांटिटी छोड़ के ट्रेलिंग करेंगे, है ना? क्योंकि मार्केट हो सकता है थोड़ा-सा और अच्छा खासा 25,050 तक वापस चली जाए। ठीक है? सो उसके हिसाब से हम थोड़ा-सा ट्रेल करेंगे, ओके? अच्छा, मान लो गैप अप खुली और इस लाइन को ब्रेक कर दिया, तो तुरंत कॉल नहीं, तुरंत पुट नहीं, पुट तो बनता ही नहीं, कॉल की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। जब इस लाइन के ऊपर चली जाएगी मार्केट तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉल की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे कल के दिन। और मान लो कहीं पे थोड़ा-सा रिट्रेस करी मार्केट ने और ऊपर से प्राइस एक्शन कुछ बनाया जहाँ पे मान लो सेलर्स ने थोड़ा ट्राई किया, वो मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, तो हम वहाँ पर एक कॉल की अपॉर्च्युनिटी बनाएँगे, क्वांटिटी कम कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 100 से 150 पॉइंट मार्केट अप होगी, तो थोड़ा-सा अप मूव करने का चांसेस कम है। तो जब भी डिप मिलेगा तो 80 टू 90 पॉइंट का टारगेट बना के एक ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मान लो मार्केट में गैप डाउन खुल जाता है, तो कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारी ट्रेड निकल चुकी रहेगी, ठीक है? सो फिर हमें वेट करना है ऑलमोस्ट 1 से 1 डेढ़ घंटा और उसके बाद कुछ मार्केट में इन बिटवीन मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे और इसके डायरेक्शन कॉल और पुट दोनों साइड के हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पुट देखना है या ऐसा कुछ नहीं होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉल देखना है, दोनों साइड के भी डायरेक्शन हो सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ देखो, क्योंकि 25,000 एक सपोर्ट लेवल है ना? मार्केट गैप डाउन खुली हो सकता है बाहर दोबारा ट्राई कर ले, ऊपर जा सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर तुरंत हॉवर करे, यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकआउट दे कुछ तो एक कॉल की भी ट्रेड बन सकती है। हो सकता है कि 25,000 के नीचे आ जाए, तो एक पुट की भी ट्रेड बनाई जा सकती है ना? कि हो सकता है कि भाई अब 25,000 के नीचे आ गई है, तो हो सकता है अब 24,000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट अगले कुछ दिनों में। सो ये दोनों सिनेरियो बन जाएगा अगर गैप डाउन खुलेगी, तो इसलिए हम थोड़ा-सा कॉल और पुट में दोनों में जाने का जब अपॉर्च्युनिटी मिलेगा तो हम जा सकते हैं, लेकिन हम पहले वेट करेंगे, ठीक है? और क्वांटिटी थोड़ी-सी कम कर देंगे। देखो, मेरे चांसेस थोड़े ऐसे लग रहे हैं कि अगर मार्केट इस एरिया में खुलता है और इसको ब्रेक कर देती है ना, तो कल को ये गैप फिल हो जाएगा। जो ये गैप हुआ है ना, ये दोबारा से फिल हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, जब सेटअप मिलेगा उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे और जैसे आज हमने अगर सेटअप पे ट्रेड लिया होगा तो बहुत अच्छा पैसा मिला होगा। उसके बाद हम ये वाला ट्रेड भी ले सकते थे। ये वाला ट्रेड मैंने बता दिया ले सकते थे। तो देखो, जब सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं ना तो हमें मार्केट बहुत ईज़िली ट्रेड्स देती है। थोड़ा-सा हमें मार्केट को समझना होता है। हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो नहीं करना। मार्केट में जो चल रहा है उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे कि हाँ भाई, मार्केट में ये अभी चल रहा है, यहाँ से हो सकता है मार्केट जा सकती है। ये नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, हो सकता है चली जाए। ये हमारे दिमाग की थॉट है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बना, अब तो मार्केट चली जाएगी। लेकिन मार्केट में ये दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, हो सकता है मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो, मार्केट नीचे जा सकती है। ये मार्केट की चांसेस डायरेक्शन है ना? तो उसमें डिफरेंस हमें करना आना चाहिए, ठीक है? तो
डिफरेंस जब एक सीख जाएँगे हम डिसिप्लिन पे सेटअप पे ट्रेड लेना डिसिप्लिन में ट्रेड लेंगे, सेटअप पे ट्रेड लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेंगे तो मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है ना? और तो ये आज का एनालिसिस फ्रेंड्स है ना? मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।